यूरोजेनाइटल एरिया इज कनेक्टेड विथ किडनी। उसका कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? तो किडनी है। आपको मैम होस्ट बना दिया, ठीक है? हाँ सर, हाँ आज जरूर नतीजों के। हाँ, यूट्रस, ओवरी, मेल जेनाइटल ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन आते हैं यूरोजेनाइटल एरिया में, ठीक है। उसका एरिया कहाँ पे है ये देख लीजिए, यहाँ पे। ये दो उंगली इस तरफ करो, ये दो उंगली उस तरफ करो, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बोलो या फिर यूरोजेनाइटल एरिया, सारे पॉइंट यहाँ पे आते हैं। ये पॉइंट पे प्रेशर देके हमें ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो उसके प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, चलिए लिखिए उसके प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। फिर पीरियड्स प्रॉब्लम, फीमेल में पीरियड्स प्रॉब्लम। पीसीओडी यानी पीरियड्स के प्रॉब्लम। फिर अगर मेल हो तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। ये भी लिख लो। फिर यूरिन में जलन होना, फिर यूरिन में जलन होना। फिर पेनफुल पीरियड्स, पीरियड्स के पहले जो काफी पेन होता है तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर वजाइनल इचिंग, वजाइनल इचिंग। फिर फाइब्रोइड, यूट्रस में गांठ हो जाती है तो फाइब्रोइड का प्रॉब्लम लिखिए, तो भी यहाँ पे एक ही पॉइंट है। फिर इनफर्टिलिटी, जिन लोगों को संतान नहीं होती है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी होती है, इनफर्टिलिटी। पीरियड्स के पहले के सिम्टम्स, पीरियड्स के पहले के सिम्टम्स, कभी किसी को सर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, नाभि के आसपास या पेडू में दर्द होता है, तो ये पीरियड्स के पहले के प्रॉब्लम है, तो भी हम इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, फिर पेनफुल पीरियड्स, यूरिन में जलन, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, फिर और वजाइनल इचिंग, फाइब्रॉइड, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम और पीरियड्स के पहले के सिम्टम्स। लिख लिया? क्लियर हुआ कि ये सारे प्रॉब्लम यूरोजेनाइटल एरिया से रिलेटेड है और किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें दोनों पे यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। चलिए मसाज पॉइंट लिखिए, J4 मसाज पॉइंट, J4। फिर RP6, J3, RP6 लिखा, उसके बाद है J3 और E36, उसके बाद J4, RP6, J3 और E36, ये चारों पॉइंट है, उस पे मसाज करना है और यहाँ पे आगे ट्रीटमेंट करनी है, जो पॉइंट बताया है वहीं पे। चलिए, ये क्लियर हुआ यूरोजेनाइटल एरिया सबको? बोलिए, समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबको? बाकी सब ओके? चलिए मैसेज करिए या फिर बोलिए, ठीक है। किडनी पे ट्रीटमेंट करनी है, किडनी यहाँ पे है पीछे, दोनों उंगलियों के यहाँ पे बीच पीछे है किडनी, यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है इस तरफ से, यहाँ पे ये किडनी है और ये तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे अगर साथ में ट्रीटमेंट करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम जो बताए हैं वो थोड़े थोड़े सॉल्व होते जाएंगे और 100% क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये दो उंगली इस तरफ, दो उंगली इस तरफ,
इस जगह पे क्लस्टर मैग्नेट बड़ा वाला लगा दो, या फिर बड़ा वाला बायोल मैग्नेट आता है सीलेट या टोन का, ये भी लगा दो तो भी फर्क पड़ेगा, या मेथी पट्टी तो है ही हमारे पास। चलिए, मसाज पॉइंट J4, RP6, J3 और E36 लिख लिया सबने? ठीक है, चलिए। किडनी प्रॉब्लम, अब आगे चलते हैं। किडनी के प्रॉब्लम, यूरोजेनाइटल एरिया का कनेक्टेड ऑर्गन है किडनी। अब किडनी का कौन सा ऑर्गन है? यूरोजेनाइटल एरिया, यानी यूरिनरी ब्लैडर लिख लीजिए। चलिए, एडलर ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर और ब्रेन, ये तीनों है किडनी से रिलेटेड। यूरोजेनाइटल एरिया के साथ ये सारे पॉइंट भी ले लेने चाहिए तो भी फर्क पड़ेगा। ब्रेन, एडर्नल ग्लैंड और यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, एडर्नल ग्लैंड और ब्रेन, ये तीनों पॉइंट है हमारे किडनी के प्रॉब्लम के लिए। किडनी क्या करती है? किडनी मिनरल्स को फिल्टर करती है। किडनी मिनरल्स को फिल्टर करती है और क्या करती है? हमारे बॉडी में जो फ्लड्स होते हैं वो बैलेंस करती है। पसीना हो, यूरिन हो, ब्लड हो, ये सब बैलेंस करती है। रेड ब्लड सेल और बोन को जो जरूरी होता है वो हार्मोन्स क्रिएट करती है। रेड ब्लड सेल्स और बोन को, हमारी हड्डियों को जो भी जरूरी हार्मोन्स होते हैं ना, उसे क्रिएट करती है। सो ये किडनी बहुत जरूरी है। मैम आप फिर से प्रोटोकॉल बताएंगे? प्रोटोकॉल, हाँ बता। प्रोटोकॉल तो अभी मीन्स ये सिम्टम्स है, सुनिए ये सिम्टम्स है कि मीन्स सिम्टम्स नहीं, ये क्या उसका सिस्टम है, किडनी का पूरा सिस्टम ही कि कैसे वर्क करती है। तो मिनरल्स फिल्टर को मिनरल्स करती है, फ्लड्स को बैलेंस करती है, उसमें पसीना भी आया और यूरिन भी आ गया, फ्लड्स को बैलेंस करती है। रेड ब्लड सेल्स और बोन को जो हार्मोन्स जरूरी होते हैं ना, उसको क्रिएट करती है। रेड ब्लड सेल्स और जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो बोन को जरूर, हमारी हड्डी के लिए, जो मजबूताई के लिए जो हार्मोन्स जरूरी होते हैं ना, उससे क्रिएट करती है। चलिए, उसके प्रॉब्लम लिख लीजिए। किडनी में स्टोन, सबसे पहले यही होगा, सबसे पहले यही याद आना चाहिए, किडनी में स्टोन। फिर आता है क्रिएटिव 9 का बढ़ जाना, क्रिएटिव 9 का बढ़ जाना या घट जाना, ये भी किडनी का प्रॉब्लम है। फिर किडनी फेलियर, डायलिसिस पे जाना पड़ता है, ये परिस्थिति आ जाती है तो उसे किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी में स्टोन, क्रिएटिव 9 का बढ़ जाना या घट जाना, किडनी का फेलियर हो जाना। यहाँ पे भी लिख लीजिए, जो यूरोजेनाइटल एरिया में भी लिखा है, यहाँ भी फिर से लिख लीजिए, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई लिखो चलेगा। फिर पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, ये रिपोर्ट में पता चल जाएगा। पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज, ये सारे प्रॉब्लम किडनी से रिलेटेड है। सो यूबी, एडर्नल ग्लैंड और ब्रेन के साथ ये सारे किडनी का पॉइंट लेना है और ट्रीट करना है। ठीक है। कभी कभी स्पेसिफाई लेग्स के पार्ट में सूजन होती है, एंकल के पास, तो समझ लो कि ये किडनी का प्रॉब्लम है। पैर सूज जाता है तो समझो कि किडनी का प्रॉब्लम है। सूजन ये इंडिकेट करता है किडनी का प्रॉब्लम। ठीक है।
सूजन कई तरह की होती है, मगर यहाँ पे हम किडनी का प्रॉब्लम समझ के उसे ट्रीट करेंगे। ड्राई स्किन हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, अगर किडनी का प्रॉब्लम है पानी कम हो जाएगा तो ड्राई स्किन हो जाएगी। पानी खूब पीना चाहिए। अगर किडनी का प्रॉब्लम है, यूरोजेनाइटल एरिया का प्रॉब्लम है, तो खूब पानी पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए। वैसे भी पानी तो पीना ही चाहिए सबको। और किडनी के लिए खट्टे फल खाना चाहिए। किडनी के लिए खट्टे फल यानी ऑरेंज है, मौसम्बी है, ऐसे सारे खट्टे फल खाना चाहिए। हमेशा जी कई बार आंखों के नीचे स्वेलिंग आती है, उसका वो क्या इंडिकेट करता है? जो आइस का भी नीचे, आइस के भी वो वहां पे स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। आइस का जो एरिया है ना, उसके नीचे वहां पे स्टार मैग्नेट लगा दीजिए और किडनी पे 2 राजमा लगा दीजिए, फिर देख लीजिए क्या होता है, फर्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, पूरा मसाज करके। हाँ, तो क्या मेथी पट्टी भी लगाई जा सकती है? मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं, मेथी पट्टी तो बेस्ट है। हाँ स्टार आंखों के मैग्नेट नीचे? बैलेंस करता है। सो अगर स्टार मैग्नेट लगाओगे, देख लो एक बार, स्टार मैग्नेट लगा के, और किडनी पे ये किडनी पॉइंट पे राजमा लगा के देख लो। ओके, तो ये हाँ, किडनी से ही रिलेटेड होता है ना? किडनी से स्वेलिंग होता है, किडनी से रिलेटेड, मगर स्वेलिंग के दूसरे भी कारण होते हैं। मगर अगर पैर में स्वेलिंग आता है या कोई किसी भी जगह स्वेलिंग आता है, तो हमें किडनी का पॉइंट भी ऐड कर देना चाहिए। और हमेशा जी ये वाली बुक मैंने करा लिया प्रिंट आउट, तो इसको हम कैसे गाइड ले इससे? आप पढ़ो, बहुत अच्छी है। स्टार्ट से शुरू करो, उसमें मोक्सा किस तरह से यूज करना है ये सारे बताया है। जो मैं ये पॉइंट बताती हूँ, मसाज पॉइंट, उसके लोकेशन देखो, पता चल जाएगा। मैंने भी ये जेरोक्स करवा से पहले ही दिन से रखी है, तो उसपे जितनी भी लोकेशन है सब बताया गया है। उसके साथ क्या बताया गया है, इंसेक्ट सिस्टम, और फिर उसके साथ माइक्रो सिस्टम भी बताया गया है। और मेन इंडेक्स, मेन कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पे कौन कौन से पॉइंट है, ये सारे बताए गए हैं। सो पूरी बुक बहुत ही काम की है, आप एक बार गो थ्रू कर जाओ। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू। चलिए, किडनी के मसाज पॉइंट लिखिए। E25। मैडम अभी आप जो मसाज के पॉइंट्स बता रहे हैं, वो कौन सी पीडीएफ बुक में है? ये जो मोक्सा अभी बोला ना कि पीडीएफ करवाई है और जेरोक्स करवाई, उसी बुक में है। मोक्सा और सुजोक वाली बुक से सारे ग्रुप में पीडीएफ दे दी है, तो आप देख लो एक बार, उसे पीडीएफ चेक कर लो, या फिर आप जेरोक्स करवा लो, कोई भी कुछ भी करवा लो। तो उसी में ये सारे पॉइंट है और सारा लोकेशन सब कुछ है। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो चाहिए, ये मसाज पॉइंट देखने के लिए भी चाहिए आपको पीडीएफ का। E25, J4, E36, J3, RP6 और R3। फिर से रिपीट करती हूँ, E25, J4, E36, J3, RP6 और R3। ये सारे पॉइंट किडनी के हैं, उस पे बुक में दिए हुए हैं लोकेशन के साथ, लोकेशन के साथ। अगर आप खुद की बुक बना रहे हैं ना, एक आइडिया देती हूँ आपको कि उस बुक में से जो ये लोकेशन के ये जो पॉइंट, मसाज पॉइंट है ना, काफी सारे नहीं है, 4 या 5 पेज ही होंगे उसके, तो आप उसकी जेरोक्स करवा के अपने पास रख लो। तो अगर आप फाइल बना रहे हो प्रोटोकॉल, तो उसके साथ ये रखोगे, उसके पिक्चर की कहाँ पे लोकेशन है, तो आपको तुरंत ही मिलेगा, पूरी बुक ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, प्रोटोकॉल तो बना ही रहे हो आप सब, तो ये 4 या 5 पेज है जो लोकेशन दिखाते हैं ये सारे पॉइंट के। एक बार पूरे पॉइंट मार्क कर दो, जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन नहीं है, उसकी लिस्ट बना दो, उसकी जेरोक्स करवा लो। 4 या 5 पेज ही है, ज्यादा नहीं है। तो उसके साथ आप प्रोटोकॉल रखोगे तो आपकी खुद की एक बुक बन जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से मसाज पॉइंट बोलती हूँ। E25, J4, E36, J3, RP6 और R3। ठीक है, किडनी का सारा प्रॉब्लम क्लियर हुआ और ये प्रोटोकॉल भी किडनी का बनाना क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना सबको? बोलते जाइए आप लोग। मैं ही अकेली नहीं बोलूंगी, आपको ही बोलना है। हाँ कुछ छूट गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो तुरंत बोलो मुझे, ठीक है? आप एक बार ये सारे पॉइंट्स हाथ पे करके दिखाएंगे ना तो अच्छा होगा मैम। कौन से पॉइंट? ये ये जो मसाज आप पॉइंट, मसाज पॉइंट की हाँ बात कर रहे हो? हाँ मसाज पॉइंट अकेले हाथ में नहीं है, पूरे बॉडी में है। सो हाँ, ऐसे नहीं दिखा सकती, ठीक है? हाँ, किसी पूरे और को बॉडी में है। सामने बिठा बिठा के। पैर में भी है, ये पॉइंट पैर में भी है, हाथ में भी है, पेट में भी है और पीछे बैक में भी है। सो आप लोगों को मसाज देख के, पॉइंट देख के करना है, ठीक है? आप किसी को सामने बिठा के एक बार दिखाना। ऐसा तो कोई अभी है नहीं फ्री मेरे लिए। कभी भी ऐसे ना तो ये अच्छा रहेगा, मतलब है ना मैम? हाँ सही बात है आपकी, मगर ये सारे तो क्या पॉइंट हो गया, मैं, आप अगर वो दिखाएंगे ना किसी के ऊपर तो ज्यादा बेटर है ना, इट इज मोर प्रैक्टिकल, करेक्ट? चलिए ठीक है, एक बार एक वीडियो बना के भेजने का ट्राई करूंगी, अभी तो नहीं मगर बाद में हाँ, जब भी आपको आपको होगा ना ट्राई आप। करूंगी हाँ, करना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है? आइडिया अच्छा रहेगा, फिर लोगों को ना बराबर पता चलेगा, नहीं तो गलत पॉइंट दबा सकते हैं। हाँ हाँ Actually, ma'am, it's a very good suggestion. हाँ very good suggestion, Sonali ji, Dr. Sonali हाँ। ji. थैंक तो यू। एक हाँ। वीडियो बनाकर, जो जो कॉमन पॉइंट है उनके वीडियो बनाकर एक क्योंकि अभी हम लोग लिख रहे हैं E25 J4, बट अगर आप इसे E25 दबा के दिखा देना तो इट इज हाँ लाइक मोर रजिस्टर्स, करेक्ट? सही बात है, सही बात है, आपकी बात सही है। चलिए मैं ट्राई करती हूँ एक वीडियो बनाना, ठीक है? ये थैंक यू सारे मैम, पॉइंट, थैंक यू। ओके। चलिए आगे चलते हैं। एनस की बारी। अब एनस का पॉइंट देख लीजिए, ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ, किडनी का पॉइंट भी क्लियर हुआ, स्पाइन तो पहले से ही बता दिया था। अब बाकी रहा यहाँ पे एनस पॉइंट। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, एक मिनट दिखेगा नहीं आपको। एक मिनट, अरे बाप रे। देख लीजिए, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है? मैंने बताया दोनों हाथ में ये पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरोजेनाइटल एरिया का। तो उसके बिल्कुल पीछे, उसके बिल्कुल पीछे ये खड्डा है। अभी आपके अपने हाथ में देखो, ये खड्डा है, तो ये पार्ट है एनस का, ये पार्ट है एनस का। अगर जो भी प्रॉब्लम अभी हम सीखेंगे तो ये हमें अच्छी तरह से मसाज करना है। और यहाँ पे एक बड़ा सा क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे तो एनस के जो पॉइंट है उसमें काफी हद तक राहत मिलती है। उसके साथ स्पाइन और किडनी लोगे तो भी आराम मिलेगा, ठीक है? चलिए, एनस को कोलोन भी बोलते हैं। तो उसके साथ कनेक्टेड ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट यानी एनस, लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, उसके साथ पूरा कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। चलिए प्रॉब्लम लिखिए, क्या क्या प्रॉब्लम होगी तो हम इस पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। फिशर, फिशर का प्रॉब्लम। सॉरी मैम, ये जो अभी हम एनस कंसिडर कर रहे हैं उसकी कनेक्टेड ऑर्गन सिर्फ लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन, लार्ज बस only। इंटेस्टाइन है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। फिशर, फिर फिशुला, हेमोरॉइड यानी बवासीर, फिर ब्लीडिंग पाइल्स, पाइल्स का प्रॉब्लम हो तो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट करो। ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, फिशुला, हेमोरॉइड यानी बवासीर और ब्लीडिंग पाइल्स। इन दोनों में क्या अंतर है, फिशर और फिशुला में? ब्लीडिंग पाइल्स उसमें हेमोरॉइड में बवासीर होते हैं ना तो इचिंग होती है बहुत ही ज्यादा पेशेंट को, और पाइल्स होता है। फिशर हाँ, और फिशुला में, फिशर और फिशुला में। ये मैं आपको मैसेज करके बताती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ। फिर पस डिस्चार्ज होना, अगर इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है तो पस निकलता है, तो ये भी यहाँ पे एनस पे ट्रीटमेंट करनी है। पस डिस्चार्ज, ये सारे पॉइंट कनेक्टेड टू एनस, यही पॉइंट है, एक पॉइंट यही है जो हमें ये खड्डा वाला पॉइंट दिखता है यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, मेथी पट्टी या क्लस्टर मैग्नेट, ठीक है? पॉइंट लिख लीजिए, 3 पॉइंट है।
GL4 V60 और RP6, GL4 V60 और RP6। क्लियर? चलिए, अब मिडल स्पाइन, स्पाइन का मैंने बताया था, जो मैंने स्पाइन का सिर्फ ये बताया था, सर्वाइकल का बताया था। स्पाइन का मिडल स्पाइन और लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन और लोअर स्पाइन का बाकी है, तो आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए, मिडल स्पाइन प्रॉब्लम लिखिए। ये सबको प्रोटोकॉल बनाना है, सर ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये सब बताती हूँ, और जो बताया है पहले उसके हिसाब से पूरा स्पाइन पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट लेके पूरा प्रोटोकॉल बनाना है, पूरा हाथ ड्रॉ करना है, और उसमें ये सारे पॉइंट मार्क करने हैं कि मेथी पट्टी कहाँ लगानी है, कहाँ पे स्टार मैग्नेट लगाने हैं, ये सारे मार्क करना है, और अपनी खुद की एक बुक बनानी है, और फिर जेरो वो बुक PDF नहीं बोल रही हूँ, मगर उसका स्क्रीनशॉट भेजना है ग्रुप में, ठीक है, तभी सर आपको सर्टिफिकेट देंगे। चलिए, मिडल स्पाइन में कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ दर्द होता है, तो उसके प्रॉब्लम कुछ नहीं लिखा रही हूँ, सिर्फ मिडल स्पाइन में दर्द होता है, तो ये किडनी और ब्रेन से रिलेटेड है, ये लिख लो। किडनी और ब्रेन से रिलेटेड है मिडल स्पाइन का प्रॉब्लम, तो स्पाइन के पॉइंट के साथ किडनी पे राजमा और ब्रेन पे मेथी पट्टी लगाना जरूरी है। ठीक है मैम, एक बार रिपीट करिए। मिडल स्पाइन प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ किडनी एंड ब्रेन। मिडल स्पाइन प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ किडनी एंड ब्रेन। कुछ बस थोड़ा बहुत बचा हो तो देना मुझे खाने के लिए, मेरे तरबूज। रत्ना जी, म्यूट योरसेल्फ। कर दिया कर दिया। चलिए, उसके मसाज पॉइंट लिखिए। V फॉर वापी 6060, V60 TI4 IG3 TI4 4 नंबर, फिर IG3 I फॉर इंडिया, IG3 और T26, और यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, ये चारों पॉइंट में से सबसे ज्यादा मसाज T26 पे करना है, ठीक है। T26 चारों में से सबसे ज्यादा मसाज T26 पे करना है। रिपीट कर दो। हाँ, V60 TI4 IG3 V60 6060 TI4 IG3 और T26, सबसे ज्यादा मसाज T26 पे। क्लियर? चलिए, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोअर स्पाइन प्रॉब्लम, अगर मिडल स्पाइन है तो यहाँ पे आएगा, देख लीजिए लोकेशन, देख लीजिए यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ये मिडल स्पाइन का यहाँ पे है। एक पिक्चर है, मैं आपको भेजूंगी, ये और ये पार्ट है, ये है पूरा हमारा मिडल स्पाइन का एरिया। अब यहाँ पे आएगा लोअर स्पाइन का एरिया, यहाँ से यहाँ तक पूरी वायर लगा दोगे ना, तो पूरा लोअर स्पाइन यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा पार्ट। किडनी तो यहाँ पे है ही, ये मिडल स्पाइन आ गया, ये वाला और ये वाला, ये पार्ट सर्वाइकल, मिडल स्पाइन, और ये है हमारा लोअर स्पाइन।
लोअर स्पाइन प्रॉब्लम कौन कौन से है, चलिए लिखिए। स्लिप डिस्क सबसे बड़ा रोग लोअर स्पाइन का, स्लिप डिस्क। कुछ भी वजन उठाया कमर गई हमारी। बैक पेन, फिर हिप पेन, फिर स्पाइन में सूजन। स्पाइन में सूजन होती है तो भी दर्द होता है, हर टाइम बैक पेन नहीं होता है। स्पाइन में सूजन होती है, कुछ इंजरी हो गई, एक्सीडेंट वैस्कुलर हो गया तो ये स्पाइन पे सूजन हो जाती है। टेल बोन प्रॉब्लम, टेल बोन प्रॉब्लम। मैम कनेक्शन लोअर स्पाइन की, लोअर स्पाइन की किडनी, स्पाइन का कुछ भी हो, किडनी, अच्छा कनेक्शन किडनी, हाँ किडनी, स्पाइन का कुछ भी हो, कनेक्शन किडनी। अच्छा और ब्रेन भी लेना है साथ में, देखिए मिडल स्पाइन में भी और लोअर स्पाइन में भी, ब्रेन और किडनी दोनों साथ में लेना ही है। सब अपने आप को म्यूट रखो, डिस्टर्ब होता है सभी को। ठीक है, तो यहाँ किडनी और ब्रेन लेना है। चलिए, स्लिप डिस्क, बैक पेन, हिप पेन, स्पाइन में सूजन, टेल बोन की प्रॉब्लम, दोनों वर्टिब्रे के बीच में, स्पाइन के दो वर्टिब्रे के बीच में जगह हो जाना, कम हो जाना, जगह कम हो जाना। मिडल स्पाइन की प्रॉब्लम्स नहीं बताई आपने मैडम। मिडल स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम, वहां पे दर्द होता है। देखिए ये लोअर स्पाइन की प्रॉब्लम बता रही हूँ आप लोगों को, मगर मिडल स्पाइन में सिर्फ पीछे दर्द होगा, तो ये उसी टाइम, ये उसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट करनी है। सबसे ज्यादा लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम ठीक से अगर बैठे नहीं, अच्छे से हमारी पोजीशन ठीक ना हो बैठने की, उठने की, चलने की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोअर स्पाइन की। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आपको अभी लिखा रही हूँ, ठीक है। सबने लिख लिया होगा, स्लीप डिस्क, बैक पेन, हिप पेन, स्पाइन में सूजन, टेल बोन की प्रॉब्लम, दो वर्टिब्रे के बीच में जगह का कम हो जाना, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, किडनी और ब्रेन तो लेना ही है, मगर मोक्सा मस्ट, ये लिख लीजिए, मोक्सा तो करना ही है। अगर स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो मोक्सा करना ही है हमें, ठीक है, लिख लीजिए, मोक्सा काफी जरूरी है। और पीछे रोलर, पीछे रोलर और कपिंग। अगर रिपोर्ट में आए कि L4, L3 में स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो सीधा यहाँ पे जाना है हमें, ठीक है। और कोई भी L1 से लेके L5 तक जो भी प्रॉब्लम हो, C1 हो, रिपोर्ट में C1, C2 ये भी लिखा हो, तो यहाँ पे जाना है, MRI का रिपोर्ट देखना है और फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। मैम कपिंग करना सिखाएंगे ना? कपिंग तो इजी है, मैंने आपको बताया था पहले कि एक उसको लगा ही देना है। एक मिनट मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। देखिए ये कपिंग है, इस तरह से कपिंग आता है, कोई भी कलर का आता है। पहले वाला पिंक बताया था, मगर ये ग्रे वाला कपिंग है, ये कपिंग है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पीछे अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है तो पेशेंट के पीछे बैक में स्पाइन के जहां पे दर्द पेशेंट बोल रहा है, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से उसे चिपका दो। तुरंत ऐसे दबाओगे तो निकल जाएगा, ऐसे दबाओगे तो चिपक जाएगा। उसमें प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम निकल के, पूरी हवा निकल के ऐसे चिपक जाएगा। और 1 मिनट से ज्यादा ये नहीं रखना है। देख लीजिए ये कपिंग किया है, 1 मिनट से ज्यादा कपिंग नहीं करना है। एक कपिंग जो भी हो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना, ये लिख लो, वरना पूरा खून जम जाएगा, पूरा रेड स्पॉट हो जाएगा। यानी कि मैम दिन में एक बार ना, बस दिन में एक बार करो, 2 बार करो, जितनी बार करना, 3 बार भी कर सकते हो, मगर जब भी करो 1 मिनट से घड़ियाल देख के ही करना है, ठीक है। हाँ
घड़ियाल देख के ही करो, लगाओ और फिर 1 मिनट खत्म हो निकाल दो कॉपी। इतना ही काफी है। पेशेंट को इंस्टेंट फर्क पड़ेगा, इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। मैंने किया है इसलिए बोलती हूँ। तुरंत बोलता है नहीं, अच्छा लगता है आप करते जाओ मगर 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है एक बार तो ऐसा हुआ, एक पेशेंट उसको 3-4 में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको कपिंग लगाया तो अच्छा लगा उनको। तो फिर मुझे बोला मैडम मुझे एक कपिंग घर पे दे दो, मैं घर पे भी करूंगी। तो मेरे को ठीक है कर लीजिएगा, मगर वो भूल गई कि 1 मिनट करना है। 5 मिनट तक रखा कि अच्छा लगता है, चलो ज्यादा करो ज्यादा करो। पूरा खून बाहर आ गया था, पूरा खून निकल आया था, गट्ठे गट्ठे हो गए थे। फिर फोन आया मुझे, ये मैं क्या करूं, मेरे को 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, अब मत लगाना ऐसा भी होता है। सो एक पेशेंट को अगर घर पे भी आप कपिंग देते हो, नहीं देना है, मगर जब भी घर पे भी देते हो तो बोलना है कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कपिंग फॉर ओनली 1 मिनट, ठीक है। एक बात मैम और पूछना था कि जो मोक्षा है ना, वो मैंने सुना है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए, तो स्पाइन वाले कर सकते हैं क्या मोक्षा? स्पाइन पे तो कर सकते हैं, स्पाइन पे मोक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ, स्पाइन पे मोक्षा दूर से करना है, उसे टच नहीं करना है। स्पाइन पे मोक्षा ऐसे ही दूर पे, देखो ये मोक्षा होती है मेरे पास हमेशा रेडी होती है, हाँ, तो हाँ। इस तरह से दूर से ही करना है, ऐसे नहीं टच नहीं करना है, इसी तरह मैम से दूर से। ओरिजिनल पॉइंट पे भी कर सकते हैं, जैसे पेट में ओरिजिनल पॉइंट पे भी कर सकते हो, हाँ ओरिजिनल पॉइंट पे भी, बॉडी पॉइंट बोलते हैं उसे, तो उस पे भी कर सकते हो। अगर लेग्स में प्रॉब्लम हो तो टेबल पे पैर रख के, टेबल किसी साइड से नीचे, लेग के नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, जगह से। इस तरह से। चलिए लोअर स्पाइन के पॉइंट लिखिए। T26, V60, V for वापी, V60, 6060, J4 और IG3, ये 4 पॉइंट है लोअर स्पाइन के। स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, MRI रिपोर्ट लेके आए पेशेंट, तो ये पॉइंट पे ही मसाज सबसे ज्यादा करना है, रोलर करना है, कपिंग करना है, तुरंत ही फर्क पड़ेगा, देख लो। और किसी को किया हो तो मुझे भी बताओ, तो मैं भी खुश हो जाऊं रिपीट करो पॉइंट्स। हाँ, T26, V60, 6060, D26 क्या? या D26 या T26? T for tiger, T26, V60, J4 और IG3। चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब आज ये सारे पॉइंट हमारे हाथ के यहाँ पे, यानी इंटरनल ऑर्गन सारे हमारे क्लियर हुए। पीछे किडनी, स्पाइन, लोअर स्पाइन, बैक, पूरा बैक का पूरा प्रॉब्लम एनस के साथ खत्म हुआ, ठीक है। अब बारी आती है सारे फिंगर्स की। फिंगर्स पे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉइंट आएगा, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? बोलो बोलो बोलो, पूछते जाओ। मेरे लेफ्ट साइड हिप में मैंने एक्चुअली वो नाखून काटने के लिए पैर ज्यादा खींच लिया अपनी तरफ, हाँ, तो उसके बाद लेफ्ट हिप में पेन है। कभी कभी हिप में होता है, कभी पूरी टांग में हो जाता है, कभी मतलब कहीं पर भी टांग में हो जाता है, लेफ्ट लेग में। अच्छा। और लेफ्ट हिप में भी होता है, कई बार वॉकिंग करने में दिक्कत होती है कई बार। हाँ हाँ, बस तो इसके लिए कौन से पॉइंट्स? आप सबके ही पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे बैक के, हिप के, मींस लेग्स के प्रॉब्लम सब अभी आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने सुने इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके कौन कौन से पॉइंट है? अब जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये इसी से रिलेटेड है सब, ठीक है। ठीक है। तो उसी पे आप मेथी पट्टी ऐसा लगाओगे उंगली पे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं बिल्कुल अभी शुरू कर दूंगी लगाना। हाँ, चलिए इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर कौन से ऑर्गन आते हैं? चलिए बताया था, फिर से बता दीजिए मुझे। चलिए अब तो ये आना चाहिए, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर कौन से ऑर्गन आता है? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। बोलिए, चलिए क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है यहाँ पे, बोलिए। इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर,
बोलिए, सब लोग बोलिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड। हैंड है हैंड हमारे का कॉरेस्पॉन्डेंट है, ऐसा बोलो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं, हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंट। इंडेक्स फिंगर ये है यानी हमारा हाथों की पोजीशन, ठीक है, हमारा हाथों का लोकेशन, ठीक है। चलिए, उसमें तो पहले देख लीजिए, ये इंडेक्स फिंगर बताती हूँ। 3 कट है, 1 2 और लास्ट वाला 3, ये अपर कट, ये मिडल कट और ये 3 कट, ठीक है। तो सबसे पहला कट ऊपर का वाला कट है, वहां पे रिस्ट जॉइंट आएगा। ये हमारी कलाई में प्रॉब्लम हो, नमनेस हो, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। ये उंगली में नमनेस हो तो ये सारी यहाँ पे फर्स्ट कट पे ट्रीटमेंट करनी है। तो ये हमारी है रिस्ट। दूसरा कट है हमारी एल्बो, ये एल्बो का पॉइंट है यानी दूसरा कट, ठीक है। दूसरा कट यानी एल्बो, ये याद रखना है। और तीसरा कट है हमारा शोल्डर पॉइंट, तीसरा है हमारा शोल्डर पॉइंट। शोल्डर पॉइंट यहां से लेके दिखता है, 1 मिनट, शोल्डर पॉइंट, 1 मिनट, शोल्डर पॉइंट यहां से लेके पूरा यहाँ तक का, ये नेक का एरिया है, ये हाथ का एरिया है। तो नेक और हाथ के बीच का ये जो पार्ट है, ये इस तरह से आता है। यहाँ पे पूरी मेथी पट्टी करनी है, इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरफ से। तो ये पूरा पार्ट शोल्डर का है, इतना नहीं लेना है या इतना नहीं लेना है, ये पूरा कवर करना है, बीच वाला ये पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा शोल्डर पॉइंट, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कट क्या है, शोल्डर का, बीच वाला आएगा एल्बो का और सबसे ऊपर आएगा रिस्ट का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कट की बात करती हूँ कि रिस्ट प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, तब यहाँ पे क्या कौन से प्रॉब्लम में ट्रीटमेंट करोगे। फर्स्ट कट पे ये लिख लीजिए। चलिए, फिंगर पेन, सारी फिंगर में पेन हो रहा हो, बहुत काम किया, पूरा हाथ दर्द कर रहा हो, फिंगर में पेन हो रहा हो, तो रिस्ट पे, यहाँ पे रिस्ट के जॉइंट पे ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। फिर फिंगर में सूजन, फिंगर में पेन, फिंगर में सूजन और नमनेस इन फिंगर। कभी कभी उंगलियां ऐसे हो जाती है, कभी कभी ऐसे, बहुत अगर कंप्यूटर पे काम करोगे तो इस तरह से कभी कभी फिंगर मुड़ जाती है। हाथ में पूरे दिन मोबाइल पकड़ के रखोगे तो भी ये प्रॉब्लम होगा। सो स्पीकर पे करा करो, जब सबसे ज्यादा यही जरूरी है। तो इस तरह से फिंगर मुड़ जाती है, तो ये यहाँ रिस्ट के पॉइंट पे हमें मसाज करना है और पूरी मेथी पट्टी लगानी है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट पे रिस्ट जॉइंट पे ट्रीटमेंट करनी है। पूरी पोर पे करनी है या ओनली जॉइंट? रिस्ट कहाँ पे आया, ये ओनली जॉइंट, ओनली ओनली जॉइंट पे, हाँ, हाँ, ये पूरा, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ये इसको हाँ, बस ओनली यही, जॉइंट है, हाँ, ओनली जॉइंट। थैंक यू। चलिए, लेफ्ट रिस्ट में प्रॉब्लम होगी तो कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मेथी पट्टी ऑन लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट रिस्ट में प्रॉब्लम, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड स्मॉल फिंगर। अगर लेफ्ट रिस्ट की प्रॉब्लम है तो ये दोनों जगह पे आपको मेथी पट्टी लगानी है। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड स्मॉल फिंगर, ये दोनों लोकेशन रिस्ट का है, ठीक है, लेफ्ट रिस्ट का, लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, ये दोनों पे मेथी पट्टी लगाओगे तो लेफ्ट रिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर राइट रिस्ट में प्रॉब्लम हो तो एक हाथ देख लिया, दूसरे हाथ में अगर प्रॉब्लम हो तो, राइट रिस्ट में प्रॉब्लम हो तो कहाँ पे मेथी पट्टी लगाओगे, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। राइट रिस्ट में प्रॉब्लम हुआ तो कौन से कट पे, तो ये कट पे लगाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर।
यहाँ पे लिख लीजिएगा इस तरह से। अगर रिस्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कपिंग कर दो। ये रिस्ट हमारा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कपिंग कर दो, अच्छा रहेगा। अच्छी तरह से इस तरह से दबा के देखो, ये चिपक गया। इस तरह से दबा के यहाँ पे कपिंग कर दो तो काफी आराम आएगा पेशेंट को। दिस इज यूजफुल। चलो, हाँ, कपिंग बहुत ही यूजफुल है। पेन तुरंत खींच लेता है ये कपिंग, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर लिख लिया। चलिए, अब मसाज पॉइंट लिखिए, बहुत सारे हैं। MC 5 और 6। MC, M फॉर मुंबई। MC 5 और 6। फिर C 4 5 6 7। C के जो 4 पॉइंट है। सॉरी मैम, रिपीट कर दिए ये मसाज पॉइंट्स। MC 5 और 6 दोनों, 5 नंबर और 6 नंबर। फिर C 4 5 6 7। C 4 5 6 7। ये चारों पॉइंट, C के ये चारों पॉइंट लेने हैं। P7, P फॉर पैरोट। P7। GL11, G फॉर गोवा। GL11 और GL4, ये भी लिख लो। GL11 और GL4। IG3, IG3 और TR, T फॉर ट्रेन। TR 8 और 5, ये दोनों पॉइंट। TR के 2 पॉइंट 8 और 5। अगर स्टीफ सूजन आ गई है हाथों में तो क्या बोलना है आप लोगों को पेशेंट को कि एक बाउल में गुनगुना पानी लीजिए और उसमें दोनों हाथ को इस तरह से मलने से काफी उनको आराम रहेगा। सूजन आ गई हो तो इस तरह से, हाथ अगर मुड़ ना रहा हो तो अगर गुनगुना पानी लेके इस तरह से करोगे, साथ में बाउल के अंदर ही हाथ रखना है। कटोरी हो बड़ा या फिर छोटा बाउल ले लीजिए, तो गुनगुना पानी लेके उसमें जितना भी पेशेंट सहन कर सके उतना पानी लेके इस तरह से उसको एक्सरसाइज करवानी है, इस तरह से। मोक्सा और कपिंग मस्ट फॉर दिस, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। अगर कभी कभी पेशेंट को हॉट मसाज से प्रॉब्लम होता है, जलन बढ़ जाती है या प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो उनको बोलो कि आइस मसाज करिए, ये भी लिख लेना है। ये डिपेंड है कि पेशेंट को किस तरह से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, ज्यादा ठंडा पसंद करती है या गर्म पसंद करती है, ठीक है। तो ये सोच के फिर आइस या फिर हॉट पानी का इस तरह से मसाज करवाना है, ठीक है। चलिए, रिस्ट जॉइंट हो गया, फर्स्ट कट हो गया। अब आया सेकंड कट, ये ले लेते हैं, फिर क्लास शुरू होंगे दूसरे। तो आज ये लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, एल्बो का जॉइंट, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट है एल्बो का, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर पे ये दूसरा पार्ट है, दूसरा कट है एल्बो का। चलिए लिखिए, एल्बो में कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे? एक ही होगा, एल्बो में सूजन और टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो, हाँ, एल्बो में सूजन होगी या फिर टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम होगा। टेनिस सर क्या होता है? टेनिस एल्बो यहाँ से मुड़ता ही नहीं है, इतना दर्द होता है यहाँ पे। टेनिस एल्बो, टेनिसर नहीं, टेनिस टेनिसर नहीं, टेनिस एल्बो, यानी हमारा ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये पूरा हाथ मुड़ा, ये वाला पार्ट हमारा एल्बो का पार्ट। हाँ, एक्चुअली जो टेनिस खेलते हैं ना, उनको ये इंजरी होती रहती है, इसलिए इसका नाम इंजरी टेनिस होती एल्बो है, हाँ, इसलिए उसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। हाँ, टेनिस एल्बो बोलते हैं। चलिए, राइट एल्बो में प्रॉब्लम हो तो कहाँ पट्टी लगाओगे? लिख लीजिए, राइट एल्बो प्रॉब्लम, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट।
और लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट। LH ही लिखो, पूरा लेफ्ट हैंड लिखने की जरूरत नहीं है। LH लिखोगे तो पता चल जाएगा, SF लिखोगे तो स्मॉल फिंगर पता चल जाना चाहिए। इस तरह से बनाओ, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट। ये राइट एल्बो में प्रॉब्लम होगा, किसी को दोनों हाथों में नहीं होता है, एक एक हाथ में होता है। तो पूछना है कि भाई आपको लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है कि राइट हैंड में, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, अब लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो तो कहाँ पे पट्टी लगाएंगे, मेथी पट्टी कहाँ पे लगाएंगे? राइट हैंड स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट, राइट हैंड स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट और लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट। राइट हैंड मिडल स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट और लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट। मिडल जॉइंट तो आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन है क्योंकि एल्बो का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एल्बो का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मोक्सा करो और यहाँ पे मोक्सा करो, यहाँ पे और यहाँ पे, बीच में मत करना, यहाँ पे करो और यहाँ पे करो, खींचाओ। दर्द खींचेगा तो काफी अच्छा होगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। और ये जो मसाज पॉइंट है उसमें जो मैंने रिस्ट के मसाज पॉइंट लिखा है उसमें सिर्फ नहीं, वही है, सेम टू सेम मसाज पॉइंट इसी के हैं। फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ, देख लीजिए, कोई छूट गया हो तो लिख लीजिए। MC5, MC6, P7, TR5 और 8 और 5, IG3 और C 4 5 6 7, ये सारे पॉइंट जो रिस्ट के हैं यही एल्बो के हैं। तो यहाँ पे उपचार सेम टू सेम है, नीचे लिख लेना, सेम टू सेम है। MC5 और 6, P7, TR5 और 8, IG3 और C 4 5 6 7, ठीक है, ये सारे हैं। और वो GL पॉइंट्स, GL 4 and 11, हाँ, GL पॉइंट नहीं है, बाकी ये सारे पॉइंट सेम टू सेम है। ये जो मसाज पॉइंट है रिस्ट वाले, ये सेम टू सेम है। GL पॉइंट निकाल दो, बाकी सारे पॉइंट सेम टू सेम है। चलिए, आज तक इतना बोलिए। अब आपके क्वेश्चन की बारी, कोई सवाल हो तो पूछिए। मैम ये पॉइंट फिर से बोल दीजिए। ठीक है, बोलती हूँ, चलिए। MC5 और 6, यस P7, यस TR5 और 8, TR, ये एल्बम रिस्ट में भी लिखा है, इसमें भी लिख लीजिए, TR5 और 8, फिर IG3 और C के 4 5 6 7, चारों पॉइंट। मैम मेरे भी पॉइंट्स बता दीजिए हिप वाले। ये कल आएंगे। कल लेग्स के प्रॉब्लम है, उसका पॉइंट आएंगे। सारे लेग्स के प्रॉब्लम जो भी है, रिंग फिंगर पे और मिडल फिंगर पे लेग्स का कॉरस्पॉन्डेंस होता है, तो ये दोनों फिंगर का कल हम बताएंगे, ठीक है। मैडम मैंने के पॉइंट बताइए प्लीज। क्या NS के पॉइंट? एनस का ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल बीच में 2 उंगली इस तरफ, 2 उंगली इस तरफ, बीच में बिल्कुल खड्डा, इस पे क्लस्टर मैग्नेट बड़ा वाला लगा दीजिए। ये एनस का पॉइंट है। मसाज पॉइंट बताइए, मेरे छूट गए थे लिखने। अच्छा, मसाज पॉइंट रह गए आपके, ठीक है, चलिए बस। यही L4 एनस के मसाज पॉइंट, GL4, V60 और RP6 तीन है। V60 6060 और RP6। थैंक यू मैम। ठीक है मैडम, मैंने एक पेशेंट को बैक पेन के लिए वायर लगाया था बैक एंड में। हाँ तो पहले तो उसको बहुत अच्छा रिलीफ लगा। हाँ तो 6 घंटे तक उसने लगाया वो। हाँ उसके बाद मैंने उसको बोला कि अब इसको निकाल दो, कल फिर दोबारा लगाना। हाँ। तो दूसरे दिन लगाया तो उसका पेन बढ़ गया हाथ के पेन ऊपर। क्यों बढ़ गया? हाथ के ऊपर उसको कुछ और खींचा वाला काम किया या ऐसा कुछ किया, ये पूछो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका दबाव जो वायर का ज्यादा हो गया, उससे हाँ। पेन लग रहा है, हाथ पे पेन लगता है।
अगर उसको ऐसा लग रहा हो तो आप यहाँ पे मटर पट्टी लगा दो, यहाँ पे वायर मत लगाओ, मटर पट्टी लगाओ या फिर मेथी पट्टी लगाओ। ये ट्राई करके देखो। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अगर पेशेंट को दर्द नहीं होता है मगर ये पेशेंट ऐसा है आपका पास कि दर्द होता है वायर से, तो तुरंत ही राहत मिलती है। दीपक सर हमेशा बोलते हैं कि हाँ वायर जी। से तो तुरंत ही हाँ, राहत मिलती है। राहत तो तो मिली लेकिन वो हाँ। हाथ में पेन हो गया उसको। हाँ, मगर इस क्या बहुत जोर से लगाया था दबा के? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ वो जो गैप है उसके बीच में हाँ लगाया हाँ, और उसी यहाँ पे ऊपर से ये पूरा वायर इस तरह से लगाना है। मगर पेशेंट को ठीक नहीं लग रहा है तो वायर मत लगाइए, सिर्फ सीधी सादी मेथी पट्टी लगाइए और फिर उसे पूछिए, ठीक है, कि आपको राइट दर्द मैम, है फिर से, ठीक है, ऐसा ठीक पूछ है, लीजिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ, और फिर ग्रुप में लिखिएगा, मुझे पता चले कि क्या ट्रीटमेंट से क्या फर्क है, क्या कितना दर्द है, ठीक है, आप जरूर, बताइएगा। जी जी ठीक। मैम हो जो गया भी क्लास? आप सुनिए, आप लोग जो भी ट्रीटमेंट करो किसी पेशेंट को, अच्छा हो कि ना अच्छा हो, तो आप ग्रुप में मैसेज लिखा करो कि मैम ने मैं ये ट्रीटमेंट हुआ, इतना फर्क पड़ा, इतना नहीं पड़ा, तो हमें पता चले कि हमें आगे क्या ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। मैम हो गया क्लास? हाँ, क्लास डन हो गया, ठीक ओके, है। थैंक यू। हाँ, चलिए पीयूष सर। पीयूष सर। यस यस यस, चलिए हाँ। हम लोग का आज